Do you know there is only one thing which can make you successful in affiliate marketing? हेलो एवरीवन, आई एम शुभमजीत कुमार और इस वीडियो में मैं आपको वो एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप वो ठीक से करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। नो, इट इज़ नॉट ट्रैफिक जनरेशन। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ट्रैफिक जनरेशन से आपके जो रिजल्ट है वो काफ़ी मैग्नीफाई हो जाएंगे। ओके, सो माई एम इज़ टू पब्लिश वीडियोज़ इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो एनी वन हु वॉचेज देम understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. Alright, so as I said कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको affiliate marketing में सक्सेसफुल बना सकती है और वो चीज़ है helping your audience. अगर आप अपनी ऑडियंस को हेल्प नहीं करते हैं सो नो मैटर हाउ मच ट्रैफिक यू जनरेट, उससे आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है व्हेन यू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इज़ टू हेल्प योर ऑडियंस। ठीक है, बहुत सारे बिगिनर्स सेलिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर हेल्पिंग, तो उससे क्या चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं आपके बिजनेस को, वो है नंबर 1, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आप अपने ऑडियंस को सिर्फ बेच रहे हैं, सिर्फ यू ओनली सेलिंग 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 एंड सेलिंग, तो आपकी ऑडियंस एक टाइम के बाद इंटरेस्ट खो देगी आप में, क्योंकि आपको उन्हें पता होगा कि अगर आप कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं उन्हें, तो वो सेल्स जनरेट करने के लिए होगा। ठीक है, एंड बिलीव मी, पीपल डोंट लाइक इंटरैक्टिंग और बाइंग फ्रॉम दोज हु सेल ऑल द टाइम। अगर कोई मुझे बार बार सेल करे, हर बार सेल करे, तो शायद मैं उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो फर्स्टली अगर आप सेल करते हैं, आप सिर्फ सेल करते हैं, तो जो आपने अपनी रेप्यूटेशन बनाई थी आप वो भी खो देंगे। ठीक है, एंड योर ऑडियंस विल गो समवेयर एल्स। तो द फर्स्ट पॉइंट व्हाई सेलिंग कैन बैकफायर इज यू कैन लूज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। नंबर 2, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आप नई ऑडियंस बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। यस, आप कमीशंस, हो सकता है कि आप इनिशियली थोड़ा सा कमीशंस जनरेट करें, अर्न करें, पर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस की, उसकी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी ऑडियंस को पहले हेल्प करें, क्योंकि मेरे मेंटर ने कहा था कम्युनिटी फर्स्ट, मिशन सेकंड एंड मी थर्ड। तो ऑलवेज प्लेस योर ऑडियंस ऑन टॉप और उनको आप हेल्प करने में ही अपना जो ज़्यादा एफर्ट है वो इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट व्हाई सेलिंग कैन बैकफायर इज यू माइट नॉट हैव लॉन्ग टर्म सक्सेस। यस, अगर आप सेल करते हैं तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े से कमीशंस आप अर्न कर दे, थोड़ा पैसा कमा ले, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ सेल कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे पर लॉन्ग टर्म में इतना सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी ऑडियंस को पहले हेल्प करें। ठीक है, सो अगर आप अपनी ऑडियंस को हेल्प करते हैं तो वो खुद आपके पास आएगी। ठीक है, मेरे कम्युनिटी में 156 लोग हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और वो खुद मुझे नई लीड्स और ऑडियंस ला के देते हैं। ठीक है, तो जो सर्विस मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ उससे वो इतने सेटिस्फाइड, इतने उन्हें उनके जो गोल्स हैं मीट होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व होते हैं, तो वो खुद लोगों को रेकमेंड करते हैं कि वो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें। ठीक है, तो इससे होगा ये कि जब आपकी ऑडियंस आपके लॉयल मार्केटर्स बन जाते हैं तो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास खुद लोग आएंगे। ठीक है, तो वो तभी होगा जब पहले आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दोज वर द 3 पॉइंट्स और इंस्टेंसेस वेयर सेलिंग कैन बैकफायर। इफ़ यू सेल ऑल द टाइम इट कैन बैकफायर। ठीक है, सो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो का टॉपिक है हेल्पिंग योर ऑडियंस इज की और द ओनली वे टू सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि हाउ कैन वी हेल्प आवर ऑडियंस, तो उसके लिए मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स सी देम वन बाय वन। नंबर 1, प्रोवाइड वैल्यू एडेड कंटेंट। बहुत ही सिंपली मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए जो आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे, उन्हें हेल्प करे और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में उनकी हेल्प करे। ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है, यू विल मेक अ रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन योर ऑडियंस। ठीक है, सो
ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू एडेड कंटेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज़ टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताते हैं कि जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं अगर वो उनसे खरीदते हैं तो उन्हें कमीशन मिलेगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑनेस्टली अपने ऑडियंस को बताना है कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं अगर वो खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाए shubhamjeetkumar.com तो आपको दिखेगा जहाँ पे भी मैं कोई अफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं 2-3 लाइन में लिखता हूँ एक अफिलिएट डिस्क्लोजर की ये प्रोडक्ट जो मैंने जिसके बारे में रिव्यू किया है या लिखा है अगर आप वो ख़रीदते हैं तो मुझे कमीशन मिलेगा। मैंने अपने हर ब्लॉग पोस्ट में किया है, इनफैक्ट कुछ वीडियोज़ में भी किया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने बोला है कि अफिलिएट मार्केटर्स के लिए मैंडेटरी है कि आपको बताना होगा कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं उसके आप अफिलिएट है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर ऑडियंस को बताएंगे कि उन्हें पैसा मिलेगा तो शायद वो ना खरीदे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं और ऑनेस्टली बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो मुझे कमीशन मिलेगा, वो खरीदेंगे। बिकॉज आप जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यू एडेड कंटेंट, अगर आप अपने कंटेंट में बहुत वैल्यू देते हैं उन्हें तो वो खुशी खुशी खरीदेंगे आपके लिंक से, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ चूज़ प्रोडक्ट्स दैट अलाइन विद योर ऑडियंसेस नीड्स। इसके लिए आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से करनी होगी, आपको अपने ऑडियंस के जो चैलेंजेस है वो काफ़ी अच्छे से ढूंढने होंगे, रिसर्च करने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके ऑडियंस के चैलेंजेस क्या है तो आप उन्हें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपकी ईमेल लिस्ट है आप एक ईमेल सेंड कर सकते हैं जिनमें आप उन्हें पूछ सकते हैं उनके चैलेंजेस क्या है, या आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय टारगेट ऑडियंस या टारगेट ऑडियंसेस चैलेंजेस। तो आपको काफ़ी ऐसे ब्लॉग पोस्ट्स मिल जाएंगे जिसमें ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च किया हुआ है और काफ़ी पॉइंट्स उसमें शेयर किए हैं। वो हर एक पॉइंट को आप अपने कंटेंट का एक टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। तो और आप वही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए जो आपके ऑडियंस को जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। जो आपके ऑडियंस के चैलेंजेस है अगर उसके रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ टू ऑफर एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स। अगर आप कोई अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो यस उस पर तो आप इन सम इंस्टेंसेस आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एज एन अफिलिएट आप खुद से डिस्काउंट नहीं दे सकते अपनी ऑडियंस को। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ और 2-3 चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जब भी मैं कोई अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ मैं वही ऑडियंस को अपने कम्युनिटी का भी एक्सेस दे देता हूँ। तो जब वो मुझसे मेरे लिंक से परचेज़ करते हैं वो मेरे कम्युनिटी में भी आ जाता है, तो उन्हें पता होता है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ किया उसे यूज़ कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद उन्हें सिखाता हूँ कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसके प्रोज कॉन्स क्या है, ठीक है। तो अगर आप जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपके साथ रहेगी, ऑलराइट। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज़ टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। प्रोडक्ट ही नहीं उसके अलावा भी आप अपने कस्टमर्स को क्या सर्विस दे सकते हैं। एज आई सेड मैं मेरी ऑडियंस जो भी है जो मुझसे परचेज़ करता है मैं उन्हें अपने कम्युनिटी में एक्सेस देता हूँ और वहाँ पे जो उन्होंने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसके बारे में मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उन्हें एजुकेट करता हूँ, वो प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो प्रोडक्ट से किसी को रिजल्ट्स आए तो उनके केस स्टडीज़ शेयर करता हूँ। अगर वो एक सॉफ्टवेयर है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसे सेटअप कैसे करना है मैं उन्हें वो भी सिखाता हूँ। तो उससे होता यह है कि मेरी ऑडियंस को लगता है कि यार दिस पर्सन केयर्स फॉर मी, सो व्हेन दे रियलाइज़ कि यू केयर फॉर देम वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है। सो इन एडिशन टू द प्रोडक्ट प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। उसमें अगर ठीक है अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते हैं और आप कोई फिज़िकल प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो आप उन्हें एक वीडियो बना के दिखा सकते हैं कि उसे कैसे यूज़ करना है, या वो प्रोडक्ट रिलेटेड उनके जो डाउट्स है, क्वेरीज़ है, आप उन्हें फ़ोन कॉल पे या ईमेल पे या 1-to-1 कोचिंग में या एक वेबिनार में उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 6th वे ऑफ हाउ यू कैन हेल्प योर ऑडियंस इज़ टू प्रोवाइड आंसर्स टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक प्रोडक्ट के हमेशा ही कुछ ना कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों को, तो अगर आप वो अपने कंटेंट में एड्रेस कर पाएँ या आंसर कर पाए तो आपकी ऑडियंस आपके साथ रहती है। बिकॉज लुक
अगर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है तो एक को नहीं सबको ही होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आप उसे आंसर कर पाए तो आपकी ऑडियंस को पता होगा ओके एक इंडिविजुअल है जिसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है या वीडियो बनाया है जिसमें उसने इसका आंसर दिया है, सो लेट अस स्टिक विद हिम, स्टिक विद हर, और देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे आंसर किया है, ठीक है। सो ऑलवेज इफ़ पॉसिबल, अगर आपके पास है, अगर आपने खुद यूज़ किया है प्रोडक्ट तो आपको सारे FAQs के आंसर पता होंगे। इफ़ नॉट, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप जो लोगों ने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, रिव्यूज़ दिए हैं, उसके बेसिस पे भी आप उनके आंसर ढूंढ सकते हैं, ओके। नाउ 7th वे इज़ टू कंडक्ट थरो रिसर्च। अगर आप कोई अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली कुछ भी कंटेंट, रैंडम कंटेंट मत लिखिए। अगर लेट्स से आप कोई ईमेल मार्केटिंग टूल प्रमोट कर रहे हैं तो आप रिसर्च कीजिए कि वो क्या है, वो क्यों क्रिएट हुआ था, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो उसके फीचर्स क्या है, वो फीचर्स की वजह से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट के ड्रॉबैक्स क्या है, उसके यूज़ केसेस क्या है, और अगर किसी ने यूज़ किया है तो उन्हें कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। आप ये सारी चीज़ें फाइंड करें वाइल क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। वाई? बिकॉज एज आई सेड इन पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपनी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट देते हैं जिसमें उन्हें वैल्यू मिलती है, उन्हें हेल्प मिलती है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो वो आपके साथ रहेंगे फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो और वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप खुद यूज़ करते हैं तो जो आप यूज़ करते हैं आपका एक्सपीरियंस आपका रिसर्च बन जाएगा, आपने जो एक्सपीरियंस किया प्रोडक्ट के साथ। और अगर आपने प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं किया है तो जब यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं, ब्लॉग पोस्ट में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, वो एक रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। सो कंडक्ट थरो रिसर्च, उससे ही आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑलराइट। एंड द 8th पॉइंट इज़ टू लेवरेज यूज़र जनरेटेड कंटेंट। नाउ व्हाट इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट? इन सिंपल वर्ड्स, जो कस्टमर्स ने प्रोडक्ट यूज़ किया है और उन्होंने जो प्रोडक्ट के बारे में कहा है इन रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज़, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वो होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स अमेज़ॉन एसोसिएट से अपनी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सिंस वो अमेज़ॉन से स्टार्ट करते हैं, वो जो लोगों ने रिव्यू दिया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसे यूज़ करते हैं इन देयर कंटेंट, ठीक है। तो आप भी वही कर सकते हैं, जो लोगों ने यूज़ किया है प्रोडक्ट और उन्होंने जो कहा है प्रोडक्ट के बारे में, आप उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में। उससे ये होगा कि सिंस वो एंड यूज़र्स ने यूज़ किया है तो आपकी ऑडियंस को पता चलेगा कि ओके इसके लेट्स से ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है, इस केस में ये फेल हो सकता है, इस केस में अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल अगर रिव्यूज़ है, टेस्टिमोनियल्स है, केस स्टडीज़ है, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दोज वर द 8 ways थ्रू विच यू कैन हेल्प योर ऑडियंस, ओके। ऑडियंस को हेल्प करने से क्या होता है? जब आप अपनी ऑडियंस को हेल्प करते हैं, उन्हें पता चलता है लुक कि ये इंसान है, इसने जो कंटेंट क्रिएट किया है हमारे लिए वो हमें हेल्प कर रहा है और हमारे जो गोल्स है वो हम अचीव कर पा रहे हैं। तो जब एक भी ऐसा इंसान होता है जिससे आपको वैल्यू मिलती है, वो और लोगों को बताएगा कि लुक देयर इज एन इंडिविजुअल जो ऐसा कंटेंट बनाता है और उससे मुझे हेल्प हुई है। तो वो आपकी मार्केटिंग आपके लिए करते हैं, उससे आपको ऑडियंस और मिलती है, उनके बताने से और लोग आपके पास आते हैं, उन्हें वैल्यू मिलती है और धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ट्रैफिक जनरेशन भी नहीं है द ओनली वे टू सक्सीड एफिलिएट मार्केटिंग, इट इज़ टू हेल्प योर ऑडियंस। जब आप अपनी ऑडियंस को हेल्प करते हैं, उन्हें वैल्यू मिलती है और उनके गोल्स वो अचीव करते हैं, तब वो आपके साथ रहते हैं और वो अपने ही साथ साथ और लोगों को भी बुलाते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर है और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ थ्रू अ फ्री गिफ्ट। द फ्री गिफ्ट इज़, थोड़े टाइम पहले मैंने एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें एक कोर्स मिलेगा, इनर सर्कल एक्सेस मिलेगा, 1-to-1 कोचिंग मिलेगी, मैं आपको खुद कोचिंग दूंगा और वो कोचिंग के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सेशन के एंड में मैं आपको 3 to 6 मंथ्स का एक रोड मैप बना के दूंगा। उसके बाद वीकली हैकाथॉन्स कंडक्ट करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को सेटअप करने के जो भी स्टेप्स हैं, हर वीक में एक स्टेप को मैं कवर करता हूँ। ऐसे 12 वीक्स का मेरा हैकाथॉन है। उसके बाद आपको मेरी एलीट कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें पीपल लाइक यू एंड मी
हमारे जैसे अफिलिएट मार्केटर्स आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो सब डिस्कस करते हैं। तो जो मैं कोर्स के बारे में बता रहा था उसमें मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स और उसके बाद मेरी इनकम ड्रॉप नहीं हुई है। यूजुअली अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप 4,999 रुपीज़ की है, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन आई एम गिविंग इट टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो फ्री प्राइस है ये थोड़े टाइम के लिए है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, और हो सकता है अगर आप आज क्लिक ना करें, इनफैक्ट आई प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम कल ट्राई करते हैं, परसों ट्राई करते हैं, तो हो सकता है ये ऑफ़र आप लूज़ कर बैठे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपको अपना अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस सेटअप करना है, सो अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप is the ideal thing for you. I've placed the link in the description box. आप click कीजिए, enroll कीजिए and start learning right away. Okay? So that's about this video. इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो एक चीज़ जो अगर आप ठीक से करते हैं you can become a successful affiliate marketer. And towards the end, I shared a free gift for you. The gift is my Affiliate Mastery Foundation membership. लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, पर उसका ओरिजिनल रेट है 4,999 रुपीज़। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कि आप अपना अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, आई हैव प्लेस द लिंक टू माई अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप बिलो। यू कैन क्लिक द लिंक, एनरोल नाउ, और आप अपना अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं आप वो आज से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विद वैल्यू, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And if you'd like to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about it. Thank you so much for watching and I will see you in the next one. Bye bye.